द शॉशैंक रिडेम्पशन साल 1964 में रिलीज हुई फिल्म द शॉशैंक रिडेम्पशन, जिसकी IMDb रेटिंग 9.3 है और जो आज भी सबसे ज्यादा रेटेड फिल्मों में शामिल है। लेकिन आखिर ये फिल्म इतनी खास क्यों है, इसकी कहानी क्या है और वो दिल थाम लेने वाली सस्पेंस भरी क्लाइमैक्स क्या है, चलिए जानते हैं हमारी इस वीडियो में। साल 1947 मेन के पोर्टलैंड शहर से बैंकर एंडी डफरेंस शॉशैंक स्टेट प्रिजन पहुंचता है। उसे अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के लिए लगातार 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहां उसे एलिस बॉयड रेड रेडिंग से दोस्ती होती है, जो एक अवैध सामान तस्कर है और आजीवन कारावास काट रहा है। रेड एंडी के लिए एक रॉक हैमर और रिता हेवर्थ का बड़ा पोस्टर लाकर देता है। एंडी को जेल की लॉन्ड्री में काम करने का जिम्मा दिया जाता है, लेकिन उसे बार बार द सिस्टर्स गैंग द्वारा बलात्कार का सामना करना पड़ता है, जिसका नेतृत्व बोग्स डायमंड करता है। साल 1949 में एंडी गार्ड्स के कप्तान बायरन हेडली को अपने विरासत पर टैक्स की शिकायत करते हुए सुनता है और उन्हें कानूनी तरीके से पैसे सुरक्षित रखने में मदद करने की पेशकश करता है। जब सिस्टर्स एंडी पर बुरी तरह हमला करते हैं तो हेडली बोग्स को विकलांग कर देता है और बोग्स को न्यूनतम सुरक्षा वाले अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके बाद एंडी पर कोई हमला नहीं होता। प्रिजन वार्डन सैमुअल नॉर्टन एंडी को जेल की पुरानी लाइब्रेरी में काम करने का जिम्मा देते हैं। बहाना यह है कि वह बुजुर्ग कैदी ब्रुक्स हेटलन की मदद कर रहे हैं, लेकिन असल में वह एंडी की वित्तीय विशेषज्ञता का इस्तेमाल वार्डन और अन्य जेल कर्मचारियों के पैसे संभालने के लिए करते हैं। एंडी राज्य विधानसभा को साप्ताहिक पत्र भी लिखना शुरू करता है, लाइब्रेरी सुधार के लिए फंडिंग की मांग करते हुए। ब्रुक्स 1954 में 50 साल की सजा काटने के बाद पैरोल पर निकलता है, लेकिन बाहरी दुनिया में खुद को ढाल नहीं पाता और अंततः आत्महत्या कर लेता है। एंडी की लगातार भेजी गई चिट्ठियों के बाद विधानसभा लाइब्रेरी के लिए मदद भेजती है, जिसमें द मैरिज ऑफ फिगारो का रिकॉर्डिंग भी शामिल है। एंडी इसे सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली पर बजाता है और एक क्षण के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अनुभव करता है, लेकिन इसके लिए उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा मिलती है। अपनी रिहाई के बाद एंडी रेड से कहता है कि उम्मीद ही वह चीज है जो उसे अपनी सजा पूरी करने में मदद करती है। साल 1963 में नॉर्टन जेल के श्रम का शोषण सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए करता है, कुशल मजदूरी की लागत घटाकर और रिश्वत लेकर लाभ कमाता है। एंडी इस पैसे को रैंडल स्टीफेंस के नाम से लॉन्डर करता है। साल 1965 में एंडी और रेड टॉमी विलियम्स नामक युवा कैदी से दोस्ती करते हैं, जो चोरी के अपराध में जेल गया है। एंडी टॉमी को उसका जनरल एजुकेशनल डेवलपमेंट परीक्षा पास करने में मदद करता है। बाद में टॉमी बताता है कि उसके अन्य जेल में रहने वाले सेलमेट ने वही हत्या की थी जिसके लिए एंडी दोषी ठहराया गया। जब एंडी नॉर्टन को सूचित करता है तो वार्डन कोई कार्रवाई नहीं करता। एंडी पैसे धोने का राज बनाए रखने का वादा करता है, लेकिन नॉर्टन उसे सॉलिटरी में भेज देता है और हेडली को टॉमी को मारने का आदेश देता है, यह दिखावा करते हुए कि टॉमी भागने की कोशिश कर रहा था। नॉर्टन धमकी देता है कि यदि एंडी पैसे धोने की योजना में सहयोग नहीं करेगा तो वह लाइब्रेरी को नष्ट कर देगा, एंडी से गार्ड सुरक्षा हटा देगा और उसे कठोर परिस्थितियों में भेज देगा। 2 महीने के सॉलिटरी के बाद एंडी अव्यवस्थित हालत में रिहा होता है। वह रेड को बताता है कि उसका सपना है मैक्सिको के प्रशांत तट पर स्थित जिहुआतांजो शहर में नई जिंदगी शुरू करने का। वह रेड से वादा करने को कहता है कि रिहा होने के बाद वह बक्सटन के पास एक हाईफील्ड में दफन पैकेज ढूंढेगा। रेड चिंतित होता है कि एंडी आत्मघाती तो नहीं। अगले दिन रोल कॉल के समय गार्ड्स एंडी का सेल खाली पाते हैं। गुस्साए नॉर्टन ने सेल की दीवार पर लगे राकेल वेल्च के पोस्टर पर पत्थर फेंका, जिससे 19 साल में खुदा हुआ सुरंग सामने आता है। पिछली रात एंडी सुरंग और जेल के सीवेज पाइप से भाग जाता है, साथ में नॉर्टन का सूट, जूते और भ्रष्टाचार का सबूत रखने वाली लेजर भी ले जाता है। गार्ड्स की तलाश के दौरान एंडी रैंडल स्टीफेंस के नाम से विभिन्न बैंकों से $3,70,000 से अधिक की लॉन्ड्री की गई रकम निकालता है और लेजर स्थानीय समाचार पत्र को भेज देता है। राज्य पुलिस शॉशैंक पहुंचती है और हेडली को हिरासत में लेती है, जबकि नॉर्टन गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर लेता है। अगले साल रेड 40 साल की सजा काटने के बाद पैरोल पर निकलता है, लेकिन बाहर की जिंदगी में ढल नहीं पाता। एंडी के वादे को याद करते हुए वह बक्सटन जाता है और पैकेज ढूंढ लेता है, जिसमें पैसे और पत्र होते हैं जो उसे जिहुआतांजो आने का निमंत्रण देते हैं। रेड पैरोल का उल्लंघन करते हुए मैक्सिको जाता है और महसूस करता है कि अब उसे उम्मीद है। वह एंडी को समुद्र तट पर पाता है और दोनों पुराने दोस्त खुशी खुशी गले मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी ही शानदार मूवी स्टोरीज शॉर्ट और डिटेल्स में सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।